दोस्तों, माया नगरी मुंबई आज कुछ घंटों के लिए थम सी गई थी और वजह थी बिजली का गुम होना। जी हां, अचानक सुबह 10 बजे मुंबई से सटे कलवा में एक रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, मेंटेनेंस वर्क चल रहा था और वहां पर ग्रिड फेल हो गई और उसके बाद मुंबई थम गई। सभी जानते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे लाइन, लोकल लाइन, इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल्स और यहाँ जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उनकी लिफ्ट्स, सब के सब रुक गए। ये जो शहर चौबीसों घंटे चलते रहने की कसम खाए रहता है, ये कुछ घंटों के लिए इसीलिए थम गया क्योंकि मुंबई की नसों में बिजली की रफ्तार नहीं दौड़ रही थी। इसकी वजह से अस्पतालों में भी काफ़ी रोगी काफ़ी देर तक परेशान रहे क्योंकि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर हमेशा चौबीसों घंटे बिजली की सप्लाई बनी रहती है। यहाँ बिजली कभी ठप नहीं होती और अगर कभी मुंबई में बिजली 2 मिनट के लिए भी सप्लाई रुक जाए तो आप सोच सकते हैं कि पूरा शहर इसलिए रुक जाता है क्योंकि ये जो आइलैंड सिटी है ये अलग तरह से बना है। यहाँ ज़्यादातर ऊंची इमारतें हैं जहाँ पर लिफ्ट चलना बंद हो जाती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो लोकल रेलवे लाइन है वो रुक जाती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पावर बैकअप जैसी व्यवस्था भी बहुत सी जगहों पर नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि मुंबई को इस बात की आदत नहीं है कि बिजली ना आए, लेकिन आज ऐसा हुआ। मैंने आज अपने सुबह ट्विटर पर भी लिखा था कि क्योंकि आज मुंबई में पावर कट है इसलिए शायद आप लोगों को मेरे वीडियोस भी थोड़ा देरी से मिलेंगे। तो दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति बनी जिस पर आज शाम 4 बजे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक अर्जेंट मीटिंग भी बुलानी पड़ी और जो मुंबई में टाटा पावर सप्लाई करता है उनको अपनी एक प्रेस रिलीज भी निकालनी पड़ी जिसमें उन्हें बताना पड़ा कि किस वजह से ये हुआ था और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या एहतियाती कदम लिए गए हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी ये त्रासदी होती है मुंबई में बिजली का चला जाना, खासकर ऐसी स्थिति में जब कोरोना का लॉकडाउन है, बहुत सारे रोगी अस्पतालों में हैं और अस्पतालों में भी बिजली की ज़रूरत कितनी होती है आप समझ सकते हैं। और बिना बताए जो कोई रोगी हैं और अचानक से बिजली चली जाए तो फिर क्या होगा। हालांकि सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा कि जब चुनाव का मौसम होता है, वोट मांगने होते हैं, तब बड़े बड़े वादे होते हैं और इस शहर में ऐसे कैसे बिजली कट सकती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि पिछले करीब 20 सालों से मैं यहाँ पर हूँ और वाकई मुंबई में बिजली का जाना, आप शायद देश के किन्हीं अलग इलाकों में बैठे होंगे तो आप इस बात को सोचकर हैरान भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ, मुंबई शहर में बिजली जाना वाकई बहुत परेशानी का सबब बन जाता है। करीब 3 करोड़ की आबादी है इस शहर की। मैं अनऑफिशियल फिगर्स भी आपको बता रहा हूँ और ऐसे में तेज़ भागता ये शहर जो कोरोना के कहर से भी लड़ रहा है और करोड़ों की आबादी को रोजी रोटी भी मुहैया करा रहा है, वो जब रुक जाता है तो क्या होता है वो आज नज़ारा हम सब ने देखा। करीब 3 घंटे अफरा तफरी रही, बिजली थोड़ी देर के लिए आई भी फिर गई। करीब 3 घंटे का जो माहौल था वो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा सब कुछ रुक गया मुंबई में। उम्मीद है आगे ऐसा ना हो क्योंकि सरकार को पूरी तैयारी रखनी चाहिए ऐसी स्थिति के लिए, नहीं तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और सवाल सारे जायज़ होते हैं। ये शहर जिस तरह से बना है ये उसी तरह से बना है कि यहाँ पर अगर बिजली कटेगी तो फिर मुसीबत बढ़ेगी और मुसीबत बढ़ेगी तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही।